सुभाष साहब की। हमारे समाज में बहुत ही ये कम चीज़ देखी जाती है। सभी लोग सरकारी नौकर काफ़ी काम करते हैं, लेकिन उनको कितना पहचानना कि हाँ भाई हम लोगों ने काम किया, दिन रात एक किया, और उसको एक्नॉलेज करना, ये बहुत बहुत बड़ा जेस्चर है उनके तरफ से। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट का सवाल है, मैं सभी लोगों को, पूरे शिया कम्युनिटी लोगों को, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मुहर्रम जो है, जिस हिसाब से पूरे 68 दिन जो निकले, ये हमको लगता है कि बिना आपके योगदान के ये संभव नहीं था। मेरा थोड़ा एसोसिएशन रहा है, लेकिन कभी भी इतने वर्षों से हम लोग बंदोबस्त करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हम लोग को कभी भी फील नहीं हुआ कि ये पब्लिक से, आप लोग शिया कम्युनिटी के लोगों से कभी भी किसी तरह सा कहीं पर भी परेशानी हो। आज तक हमारा बिल्कुल ऑब्जर्वेशन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक आप लोग हम लोग को, यू ऑल इंस्पायर कॉन्फिडेंस, आप लोग हमको एक कॉन्फिडेंस देते हैं। हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, हमारे एसआई हैं, इंस्पेक्टर हैं, एसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं, इन लोग को आप लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया है अपने सपोर्ट और कोऑपरेशन से। जब पब्लिक का सपोर्ट और कोऑपरेशन रहता है, हम लोग और भी अच्छा काम करते हैं। तो ये हमेशा से, ये सालों से, बरसों से हम लोग ने देखते आए हैं, और ये प्रचलन अपना ये चलता आ रहा है कि हाँ, मुहर्रम सुख और शांति से सब लोग मिलकर सपोर्ट करने का है कि कहीं किसी तरह की वारदात नहीं हो। कि हमारे जो ये फील्ड में जो काम करते हैं, होमगार्ड्स हैं, हमारे कांस्टेबल्स हैं, हमारे हेड कांस्टेबल्स हैं, हमारे और एएसआईज हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, एसीपीज हैं, इन लोगों ने काफ़ी अपना दिन रात एक करके परिवार को भूलकर, और अपना इन्होंने हर समय आप लोग के साथ रहे और देखा कि हाँ, ये बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा 68 दिन अच्छे से निकल जाए। छोटी मोटी चीज़ें जरूर हो जाती हैं, लेकिन कहीं पे थोड़ा बहुत तनाव हो जाता है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो चीज़ को दूर नहीं किया जा सकता है। और हम लोग हमेशा आप लोग के साथ, कि जहाँ भी छोटे डिफरेंसेस हों, कि ख़त्म करके एक तरफ आगे हम लोग, जो हम लोग का मकसद है कि हर कौम, हर कम्युनिटी को किसी तरह की तकलीफ न पहुँचे। तो ये हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ बनिस्बत कि हम एक सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं। मैं फील्ड पर नहीं रहता हूँ, फील्ड पर रहने वाले और ये जो मैंने नाम लिया, रैंक का बताया, वो लोग काम करते हैं। लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, दोनों लोगों ने बहुत ही बढ़िया से मन लगाकर अपनी मेहनत से काम किया है, और उसका रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आगे भी आप लोग सभी लोगों का, चाहे वो किसी तरह का इवेंट हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो किसी तरह का और भी इवेंट्स हो, हम लोग सब मिलजुल कर सुख और शांति के लिए, और कि दुआ करें कि हैदराबाद शहर एक रोल मॉडल बने, एक इंटरनेशनल मैप में एक रोल मॉडल की तरह, कि हैदराबाद के लोग सुख और शांति चाहते हैं,
वहाँ सभी एक दूसरे के सहयोग करते हैं और शहर की तरक्की चाहते हैं। इसी मकसद के साथ हम लोग सबको एक होकर काम करने की इच्छा होनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे ऑफिसर्स के साथ हैं और इसी तरह आगे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें वहदहू ला शरीक व चाहता मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। हम चूँकि कुरान और अहले बैत के मानने वाले हैं तो हम अखबारियों का ये फरीज़ा बनता है कि मुताबिक कुरान और हदीस चाहे कौल हो या फ़िल हो उसी के मुताबिक होना चाहिए। जब खुदावंद आलम ये मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्रिया अदा करता है, खादिर मुतलक होकर, खुदा खुदा होकर जब वो शुक्रिया अदा करता है तो हमारा भी यही फरीज़ा बना कि 2 माह 8 दिन देखा गया कि महकमे पुलिस और आबरसानी GHMC उमूर मजहबी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के तमाम ओहदेदारान ने हमारे साथ ताउन किया, जिसकी बुनियाद पर मैं तमाम अखबारियों की जानिब से ये चाहा कि तमाम महकमे जात के ओहदेदारों को ज़हमत दूँ ताकि उनका शुक्रिया अदा हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून के साथ पुरअमन तरीक़े से हमारे ये अय्याम अज़ा के दिन गुज़र गए। वैसे मैं हमेशा यही कहता हुआ आता हूँ कि जब कोई मजहबी इबादत हो तो यकीनन उसमें दंगा और फसाद नहीं होना चाहिए। महकमे पुलिस का ये हमारे फंक्शंस वगैरह में सिर्फ इंतज़ाम की खातिर आना चाहिए और लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम इबादत के लिए नहीं होना चाहिए। इस साल कुछ नागुज़ीर वाक़यात दरपेश आ गए थे, मगर मैंने ये देखा कि हमारे के बाबूराव साहब एडिशनल DCP और हमारे मीर चौक ACP P गंगाधर साहब और एडिशनल कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग कॉल की, तमाम उलमा को मदऊ किया गया, मगर ये कि तमाम उलमा उस मीटिंग में शिरकत नहीं की। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये अय्याम अज़ा बड़े पुरसुकून माहौल में गुज़र गए। मगर मैं यहाँ इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जैसे 2 रोज़ क़ब्ल की बात है कि ईरानी कौंसलेट में एक मीटिंग हुई और जिस जलसे में मिलादुन नबी के सिलसिले में तमाम उलमा, मशाइखीन और दीगर हज़रात को मदऊ किया गया, मगर वहाँ पर हमारे जो शिया उलमा हैं जो उसूल और मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब के सब एक प्लेटफार्म पर जमा हुए और उस मिलादुन नबी के जलसे में जिसका यहाँ पर बाइकाट किया गया, मौलाना तकिया साहब क़िबला वो भी थे। तो ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर लोगों में इंतशार पैदा कर रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं, मगर ये कि जब काउंसलेट की दावत आए तो सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नज़र आए। हरचंद के दोनों एक ही मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो थोड़ी मातम के ख़िलाफ़ फतवा आया था वो उनके आलम दौरा जो ईरान में हैं उनकी जानिब से फतवा आया। उनके नुमाइंदे ने यहाँ पर सिर्फ ये कहा कि चूँकि आप तखलीद में हैं ये फतवा आया है, इस पर अमल करना चाहिए, इसमें दंगा व फसाद नहीं करना चाहिए। उलमा का फरीज़ा बनता है कि बैठकर गुफ्तगू करें,
न ये कि बाइकाट करना चाहिए। चुनाचे बस इतना मरूजा करते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की मंजिल पर पहुँचाऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महकमे जात ने जो भी हमारा साथ दिया, हम उनके बेहद ममनून और मशकूर हैं। बिलखुसूस खादिम के कहने पर हमारे अपनी मसरूफियात के बावजूद मोहतरम अमीन गर्ग साहब एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक ने भी शिरकत की। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ कि बाबूराव साहब एडिशनल DCP और P गंगाधर साहब ACP मीर चौक, P अंजेलू साहब ACP ट्रैफिक, DV रंगारेड्डी साहब, दबीलपुरा वेंकट रेड्डी साहब मीर चौक, G रमेश साहब रैन बाज़ार, नवीन कुमार साहब मोगलपुरा, इन तमाम हजरात का भी मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ। उम्र मजहबी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे आखिर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आरिफ साहब जो अलावे बीबी के मुजाविर हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यशवी शिवशंकर साहब डिप्टी जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स, इनका भी मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ। न सिर्फ मैं बल्कि तमाम शिया इमामिया इस्नाई शरी अखबारियों की जानिब से मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि अभी मोहतरम अमीर गर्ग साहब ने जो कहा कि हमें पब्लिक का ताउन चाहिए, मैं उनसे इतना अर्ज़ करूँगा कि यकीनन शिया कम्युनिटी हमेशा आपके साथ है और ताउन ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जो सब्र किए, अपना गला दिए। हम जालिम के मानने वाले नहीं हैं बल्कि मजलूम के मानने वाले हैं। यकीनन हम हमेशा हम साथ हैं और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि आज सारी दुनिया में जैसा मुल्क हमारा है वैसा मुल्क किसी का नहीं है। इस्लामी मुल्क है। आप हजरात वाकिफ़ है, मैं जब स्टेज पर आता हूँ तो दो सात 3 साल मैं तकरीर करता हूँ, चूँकि ये हमारे ऑफिसर्स मसरूफ़ हैं, उसको पेश नज़र रखते हुए इतना ज़रूर कहूँगा, जो नाम नहाद इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर सिर्फ इस्लाम नाम रह गया है मगर इस्लाम नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हिंदुस्तान में हर मज़हब को आज़ादी दी गई है कि उनके तौर और तरीके से इबादत कर सकते हैं, इसीलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। और उन हजरात से ये मैं मारूजा कर रहा हूँ कि अगर आपको हमारा देश पसंद नहीं है, हमारे देश में दहशत गर्दी करना चाह रहे हैं, तो किसी और देश को तलाश कर लें। ये देश बड़ा पुरसुकून देश है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा है कि दिल्ली में यौम अय्याम अज़ा में वहाँ पर भी मनमोहन सिंह साहब वो भी हमारे अलम का इस्तकबाल करते हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और जब ये आशूर का जुलूस निकलता है, तमाम ओहदेदारान पुलिस भी शिरकत करते हैं और अलम मुबारक के इस्तकबाल करते हैं। हैरत है, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तो अलम का इस्तकबाल करें, ताज़ीम करें। कलमा पढ़ने वाले ये कहते हैं कि अलम को चूमना बिदअत है। अब आप ही बताएं, ये खादिम ने जो अर्ज़ किया, इस्लाम नाम रह गया, इस्लाम नहीं रहा। हैरत है इस बात की कि खाने काबा का तवाफ करते हैं, हजर अस्वद का बोसा लेते हैं। जब हजर अस्वद एक पत्थर का है, उसका बोसा लिया जाता है, तो अलम मुबारक का बोसा लाना कैसे बिदअत हो गया। यकीनन हम भी हजर अस्वद का बोसा लेते हैं। हजरत हमजा की शहादत के बाद पैगंबर इस्लाम ने अलम इस्तार किया था और
जिस वक्त के ये कलमा को इमाम हुसैन को इराक मेहमान बुलाए, मगर ये इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। उनके साथ न सिर्फ बच्चे थे बल्कि उनकी नामोज भी थी, नबीज़ादियाँ भी साथ में थी। जब जुल्म शबाब पर पहुंचा, इमाम हुसैन ने कहा मुझे हिंद जाने दो, हिंद चले जाने दो। तो पता चला ये हुसैन ये जानते हैं कि इराक में मुझे पनाह नहीं मिलेगी, अगर पनाह मिलेगी तो हिंदुस्तान में। यही सबब है कि आज हिंदुस्तान में हम आज़ादी के साथ अपने मरासिम आज़ादारी को अंजाम दे रहे हैं। बेहद शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। श्री अमित गर्ग साहब, मिस्टर बाबू राव, मिस्टर गंगाधर, सब पुलिस इंस्पेक्टर्स और पुलिस के लोग, अखबारी शिया कम्युनिटी के लोग, आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार। अभी हम पहले जब साउथ जोन में थे तो पहली बार हम अल्लाह वाले लोगों का मौलाना का एक मीटिंग किया है मुहर्रम से पहले। तो सब अपना अपना बात कह रहे थे कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तो पहली बार हम किबला साहब को नहीं जानते थे, तो किबला साहब खड़े हुए और सिर्फ यही बात बोले कि हम जो भी काम करेंगे ये मुहर्रम के दौरान वो कानून के दायरे में काम करेंगे और आपको हमारा पूरा कोऑपरेशन रहेगा। तो मैं फिर सोच में पड़ गया, यार ये कैसे जनाब हैं जो इतना उससे बात करते हैं कि पुलिस वाला भी ऐसे खड़ा होकर नहीं बोलता कि जो आप काम करना कानून के दायरे में काम करना। हम भी इतना स्ट्रिक्टली नहीं बोलते। तो किबला ऐसे बोले तो मैं इनसे बड़ा मशहूर हुआ कि अरे बड़े बेहतर आदमी हैं। तो तब से इनसे थोड़ा थोड़ा दिल में प्यार था कि कभी ये कहीं जाए तो हमारे लिए कुछ तोहफा लेके आते थे, कि हमेशा कि इसको भी हैदर आए तो पूछ लेते थे कि किबला साहब कैसे हैं, अच्छे खुशी में हैं। मैं इस प्रोग्राम में आना नहीं चाहता था क्योंकि इस बार मैं बंदोबस्त नहीं किया, कि जैसे होता है कि बंदोबस्त खड़े होके कुछ बंदोबस्त किया या कम्युनिटी का या किसी का सर्विस किया, तो हम आके यहाँ बैठे तो अच्छा लगता है कि भाई हम भी कुछ काम किया तो हमारे को आप सराह रहे हैं, हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पर फिर भी किबला साहब ने कुछ ऐसे बोला कि हमारा प्यार में क्या कमी हो गया कुछ, ये एक सेंटेंस बोले तो मैं हैदर को बोला कि कुछ भी हो जाए मैं आके जरूर बैठ के जाऊंगा। फिर एक और बात अभी थोड़े दिन पहले पता चली, थोड़ा आपका कम्युनिटी में दोस्त से थोड़ा टेंशन था या कुछ प्रॉब्लम था, ऐसा तो फिर सब अपना अपना बात कह रहे थे। तो किबला साहब ने भी बोला दीन में कुछ भी जबर नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि मैं जैसा अपना भगवान को मानता हूँ मैं मानो, आपको जैसे मानना आप मानिए, इसमें कुछ भी जबर की बात नहीं है। तो अच्छी बात है और हम खुश हैं कि हम जैसे कभी कभी एनपीए में हॉर्स राइडिंग करते थे, घुड़सवारी करते थे, तो पूरा घुड़सवारी खत्म होने के बाद हम हमेशा घोड़े को बोलते थे कि शाबाश। और वैसे पुलिस की नौकरी में ऐसा ही है कि काम हो गया, या जैसे बोलते हैं कि खाने में दावत में खाए पिए और खिसक गए, तो वैसे एक यही एक टाइम मिला है कि जो आप सब ने पुलिस का, उसके बाद वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का, जीएचएमसी का और सब लोगों का और आपके कम्युनिटी के लोगों को आपने थैंक्स तो दिया कि चलो शुक्रिया अदा किया। नहीं तो सब बहुत मसरूफ हैं, ये 68 डेज के बाद सब थक जाएंगे, फिर इतना हॉल लेना, फिर ये सब करना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, इस सब में वो लगता है। बट दिल से अच्छा लगता है। तो फिर मैं ये भी वो सोचता था कि किबला साहब ने तब तो जब मैं डीसीपी था तो प्रोग्राम नहीं किया, चलो उसी बात का सिला अब हमें दे दिया। तो मैं आप सब कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत कोऑपरेशन के साथ, सबका ही अच्छा नाम आता है इसमें, कम्युनिटी का अच्छा नाम आया, अखबारियों का अच्छा नाम आया है, पुलिस का अच्छा नाम आया है, वाटर वर्क्स का अच्छा नाम आया, जीएचएमसी का अच्छा नाम आया है।
तो खुश हैं कि सब पुरसुकून से सबकी अपनी अपनी ज़ियारतें सब पूरी हुई, सब अल्लाह के फजल से सब खुश हैं। अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। खिबला काबा से गुजारिश करता हूँ जनाब अमीर कर खिबला काबा से गुजारिश करता हूँ यहाँ पे बाहर बंदोबस्त पे है, बाहर होमगार्ड या कांस्टेबल बाहर जो भी है दिख रहा है, आ जाओ। एक कोई ट्रैफिक का है, लॉ एंड ऑर्डर है, कोई भी ट्रैफिक है, हम लॉ एंड ऑर्डर कोई भी आ जाए, आप आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। ये भेंट आपको मैं वाहिउद्दीन साहब की तरफ से ये आपके लिए भेंट है। आप लोगों को जो भी काम किया है फील्ड में, ये हमारे होमगार्ड्स और जवान लोग ही करते हैं। ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। खिबला काबा से गुजारिश खिबला काबा से गुजारिश करता हूँ जनाब नवीन कुमार इंस्पेक्टर मोहल्ला तहसील पुष्प खिबला काबा से गुजारिश करता हूँ जनाब जी रमेश साहब इंस्पेक्टर लाइन बाजार के कुछ खिबला काबा से गुजारिश करता हूँ जनाब रुद्रा भास्कर साहब इंस्पेक्टर ट्रैफिक की कुछ खिबला काबा से गुजारिश करता हूँ मोहन कुमार साहब खिबला काबा से गुजारिश करता हूँ अहदेदारों का अंजुमन अहलिया आबादी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ।